कैसा लगा, सबको कैसा लगा? नाचू मैं बन के दीवानी, मीरा के जैसी होने वाली। हाँ, जो दीवाने होते हैं वो मस्ताने होते हैं, वही परवाने होते हैं, यही क्षमा होती है। अब हम लोग अपनी अपनी जगह पे थोड़ा बैठ जाए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सभी ऐसे ही नाचे जैसे जैसे नर्तन ही हो रहा हो, सिर्फ एक नर्तन ही रह गया है। ऐसे ही प्राणों से मीरा ने नाचा था। कैसे नानक ने गाया था कि प्रभु को आना पड़ा। कैसे मीरा ने वो नाच नहीं, वो नाच जैसे मीरा ने नाचा था, वो नाच जो दीवाने नाचते हैं। फिर कहाँ फिक्र होती है परवाह की, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मीरा के जैसे नाचो दीवानी, बन के चलो मैं दीवानी। हम चले तो मेरे अंदर चलना मात्र प्रभु का ही चलना हो। ऐसी भक्ति नहीं, चैतन्य भक्ति। आज से जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर एक ईश्वरी प्रवाह चलता रहेगा। रोम रोम में परमात्मा, प्राणों से भक्ति करना है, ऐसे ऊपरी नहीं, प्राणों से। ऐसे लगे जैसे एक माँ छोटे बच्चों को प्रतिपल सोचती है बच्चा कहाँ गया। ऐसे ही परमात्मा के बारे में कहाँ है प्रभु, बिसर गए थे क्या? परंतु प्रभु हमेशा कहते हैं। जब किसी ने मुझसे पूछा कैसे ध्यान करूं, हमने कहा क्या मुझे माला फेरना है, क्या मुझे माला रखना? हमने कहा नहीं, सांसों की माला में सिमरू में हरि का नाम। सांसों की माला जो हमारे पास हर घंटा प्रतिपल मौजूद है, इसलिए वो सांसें प्रतिपल, एक सांस बिना परमात्मा की आएगी जाएगी तो हम उसको प्रभु में जीना कहते हैं। प्रतिपल याद बड़ी सूरत लगी रही प्रभु की एक याद। कबीर कहते थे चरखा चलाता हूँ पर एक पहर को याद भूलती नहीं, मानो मैं ही चरखा हो जाता हूँ। ऐसे में यही है ध्यान। ध्यान बाहर भी दीपक लगाना है और भीतर भी दीपक। सोने पे सुहागा हो जाएगा जिस दिन मन बैठने लगेगा, मन डूब जाएगा, मन खो जाएगा। मन की ऐसी दीवानगी, ऐसी प्यास जगाएगी प्रभु के अंदर कि जब दोबारा कभी मिलन हो तो ऐसा मिलन हो कि हम सब कुछ अपने भीतर कुछ ऐसे प्रभु को हम जन्म दे दें अपने हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। संसार तो चलता रहता, कितने लोग आए कितने लोग गए, ये जीवन रुकता है। आज हम हैं आप हैं, फिर ये जीवन भी नहीं रहेगा, फिर कोई नया आएगा, फिर ये संसार चलेगा। ये सृष्टि कभी रुकती नहीं, ये संसार कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है। लेकिन इस थोड़े पल को जो हम यहाँ ठहरे हैं, रुके हैं, उसको प्रभु के बिना जाने न दे, कमाने न दे। लेकिन वो रास्ता ही ध्यान है, कोई मार्ग नहीं है। दुनिया पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, लेकिन जिसने भी पाया है, आज फिर कहते हैं भीतर ही पाया है, किसी ने भी बाहर नहीं पाया है। जिसने जिन खोजा तिन पानिया गहरे पानी बैठ, जिसने पाया है भीतर ही पाया है। बुद्ध ने भीतर पाया, नानक ओंकार के मसीहा भीतर पाया, जिसने भी कबीर ने भीतर पाया। मीरा ने जिस दिन कृष्ण को भीतर देख लिया, उसी दिन छोड़ के चली गई, कहीं मिल गया। जिसको पाना था वो पा लिया। कब तक साकार में रहूं, अब चलते हैं प्रभु उस निराकार रूप के दर्शन दो, क्योंकि साकार में भी पीड़ा है। देखते 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 थक गई, कहाँ हो प्रभु? अब उस आत्मा में अपने परमात्मा को जोड़ने का नाम ही ध्यान है। इसलिए आज जो ओंकार चैंटिंग सिखाए हैं, घर में सभी लोग अपने मंदिर में एक माहौल बना ले, या अगल बगल का कोई मंदिर है जाते हो चले जाए। शरीर सुविधाजनक हो, शरीर को तड़पाना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अपनी ही इन हाथों से इतनी सुंदर देह को बनाया है, इस मिट्टी को। तो शरीर एक मंदिर है, शरीर ही चलता फिरता तीर्थ है। हम भूल जाते हैं, सोचते हैं क्या काशी क्या काबा जाना, भीतर ऐसा हृदय बनाना, खुद काशी खुद काबा चलकर आ जाए देने वाले। जिसने भी पाया है, फिर कहते हैं भीतर ही पाया है। कितना भटकी, पूजा पाठ नर्सरी है, लेकिन आप जब बच्चों को भी पढ़ाते हैं, नर्सरी के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन हम एक ही क्लास में कितने साल तक समझिए फेल ही हो रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। पूजा में मन को बैठाते बैठाते एक दिन हम चेतना के उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां हम भी कह उठे अहम ब्रह्मास्मि, जो है सब मेरे ही भीतर है। जिन्होंने ये घोषणा की अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही उसका अंश हूं, उन्होंने कुछ तो पाया, तो इतनी बड़ी बात कह दी अपने भीतर। आज
शिव कहते हैं जिसने भी खोजा खोज ही पाता है परमात्मा को, भक्त पाता है परमात्मा को। पर वो भक्ति नहीं, जड़ भक्ति नहीं। भक्ति दो तरह की होती है, एक होती है जड़ भक्ति, एक होती है चैतन्य भक्ति। जड़ भक्ति वो होती है जिसमें हम बाहर ही अटक गए, उसी में अटक गए हम। लेकिन चैतन्य भक्ति जो निरंतर ध्यान के दीपक से, ध्यान के गंगा जल से अपने मन को कई बार सिंचता है और अपने ही चेतना को एक दिन उस शिखर पे पहुंचा देता है जहां पे चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जहां चाह भी मिट गई, चिंता भी मिट गई, मन हो गया बेपरवाह। जहां अब कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन अब फिर बोलते हैं ये आता कहां से है? ध्यान से। एक दिन उस शिखर पे हम खुद पहुंच जाएंगे। जिसने भी पाया उसने खुद, अगर बुद्ध को घर में मिलता तो बुद्ध राजमहल नहीं छोड़ के जाते, अगर मीरा को महलों में मिल जाता तो वो बाहर न जाए, भीतर खो जा। एक दिन गई अपने गुरु के पास, कही कि क्या है, मन बेचैन है, मन परेशान है, आज हम आत्मा से कटे इसलिए मन इतना, वो भावनापन चाहिए, वो ऐसा डुबा दे प्रभु कि अगर हम निकलना भी चाहे तो तुम निकलते न। ये है मन। मन को स्वस्थ करने का नाम ध्यान है, मन को निर्मल ध्यान करता है। आज जो जितने सारे विकार हैं वो मन से पैदा हो रहे हैं, आपसे नहीं मन पैदा कर रहा है। और सब चीजों की जड़ मन है। अपन क्यों ना जड़ों पे काम करें? जब हम जड़ पे काम करते हैं तो जब जिसकी जड़ सुंदर होगी, अच्छे से सिंची हुई होगी, उसमें लगने वाले फूल पत्ती तना कितने सुंदर होंगे। सोचिए, क्योंकि जड़ पे हम हमेशा बोलते हैं ध्यान से सींचो, ध्यान के गंगा से कई बार मन को सींचो और परमात्मा के प्रति हमेशा धन्यवाद। आज देखिए हॉस्पिटल में एक एक सांसों के लिए लोग तड़प रहे, तरस रहे। धन्यवाद प्रभु, हम बैठे जब भी जाइए धन्यवाद देने जाइए। हम बोलते हैं मांगने मत जाना, धन्यवाद देना। प्रभु तेरी मर्जी थी, सांसें तुमने दिया था, तू ले नहीं सकता था पर तुमने बचा लिया मुझे। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया प्रभु। आज हम आँख खोलते हैं, मेरा परिवार मेरे पास है, सुबह से हम देखते हैं सब कुछ मेरे पास है। धन्यवाद। देखिएगा जब आप अपने जीवन में धन्यवाद शामिल करेंगे, आप देखिएगा एक दिन शिकायत चली जाती है। परमात्मा से शिकायत नहीं, धन्यवाद। हम भक्त हैं, परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। प्रभु तुम्ही ने दिया था, तुम्ही ने दे दिया, चलो तुमने फिर दे दिया, कितने पल और है तुम्हारे दिए में जीवन में। अपने आप से स्वयं को जानने का नाम परमात्मा है। जिसने खुद को जाने बिना खुदा को नहीं जाना जा सकता। जिसने खुद को नहीं जाना वो खुदा को कभी नहीं जान सकता। सबसे पहले ये प्रश्न उठना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मेरा क्या कारण है इस सृष्टि पे आने का, मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या मैं किसी की पत्नी बनने आई हूँ? क्या मैं किसी की बेटी बनने आई हूँ? क्या मैं किसी की माँ बनने आई हूँ? क्या मैं किसी की कुछ होने नहीं, ये मैं होने नहीं आई हूँ, हो गई हूँ, ये बात अलग है। रिश्तों ने मुझे मान लिया, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये होने नहीं आई हूँ, मैं अकारण नहीं आई हूँ, मेरा आने के पीछे कोई बड़ा कारण है, कोई बड़ा मकसद है। प्रभु ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न हर भक्त के दिल में उठना चाहिए, तब जाके भक्त का भगवान होता है। और अपने हृदय में ही वो प्रतिभा बसाइए, वो मूर्त प्रभु की, और देखिए फिर प्रभु आपकी सब चीजें 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, एक एक शब्द, एक एक भाषा। गीता तो रखी हुई थी, फिर उतरी क्यों नहीं? जिस दिन हम स्वयं गीता बनते हैं उस दिन सबके पास अपनी एक गीता है, सबके पास अपनी एक गीता है। इसलिए हम जीवन भर इन्हीं पुराणों कथा में उलझ के रहेंगे, लेकिन अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को हम नहीं पहचान पाए कि कितनी बड़ी चेतना हम स्वयं लेके चल रहे हैं अपने भीतर। तो आज अगर माना जाए तो परमात्मा ने इन्हीं हाथों से आपको बनाया, मुझे बनाया। बस फर्क इतना है, हमने जगा दिया और आप सुला के रखी। जिस दिन आप भी जगा देंगे, आप भी कह देंगे भीतर हमने प्रभु को पाया। आज के लिए बस इतना ही। फिर से आपके भीतर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम।